बॉलीवुड इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स किसी से छुपे नहीं है। यहाँ के एक्टर्स आए दिन ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स पार्टीज भी करते हैं। आइए जानते हैं उन एक्टर्स के बारे में जो ड्रग्स के केस में बुरी तरह फंस गए थे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। नंबर 1, संजय दत्त। संजय दत्त स्कूल के दिनों से ही ड्रग्स लेने लगे थे। 1981 में उनकी मां नरगिस की डेथ के बाद संजय की ड्रग्स की लत और ज्यादा बढ़ गई। उन्हें ड्रग्स रखने के केस में 1982 में 5 महीनों की जेल हुई। उन्हें ड्रग्स की लत से छुड़ाने के लिए उनके पिता ने उन्हें यूएस के रिहैब सेंटर में स्पेशल ट्रीटमेंट दिलवाया था। इसके लगभग 3 साल बाद जब वो 1985 में वापस आए तो वो तकरीबन 9 साल तक ड्रग एडिक्शन से परेशान रहे थे। नंबर 2, रणबीर कपूर। रणबीर ने एक इंटरव्यू में कबूला था कि स्कूल के दिनों से ही उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था और जल्द ही उन्हें इसकी आदत पड़ गई थी। लेकिन अब रणबीर अपनी इस बुरी लत से छुटकारा पा चुके हैं। भले ही रणबीर ने ड्रग्स छोड़ दिया हो लेकिन अभी भी वो चेन स्मोकर है। नंबर 3, फरदीन खान। 5 मई 2001 को कोकीन रखने के क्राइम में फरदीन खान को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने जेल में 5 दिन बिताए लेकिन उसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद फरदीन खान को जेल से सीधा रिहैबिलिटेशन सेंटर पर भेज दिया गया। नंबर 4, विजय राज। विजय राज भी ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्हें 2005 में दुबई में ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में वे जमानत पर रिहा हुए थे। नंबर 5, ममता कुलकर्णी। 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स रैकेट केस में ममता कुलकर्णी का भी नाम सामने आया था। बताया जाता है कि जनवरी 2016 को ड्रग्स स्मगलरों की एक अहम मीटिंग केन्या के मोम्बासा के एक होटल में हुई थी। इसमें ममता अपने पति विक्की गोस्वामी के साथ शामिल हुई थी। विक्की ड्रग डीलिंग का बड़ा सरगना बताया जाता है। इस मामले में नाम सामने आने के बाद ममता ने मुंबई पुलिस को ही चैलेंज कर दिया कि वो उनके खिलाफ आरोप साबित करके दिखाए। ममता ने कहा था कि मेरा बैंक बैलेंस तो 1 करोड़ रुपए भी नहीं है, पुलिस साबित करके दिखाए ड्रग्स रैकेट केस में मेरा हाथ है या नहीं। नंबर 6, हनी सिंह। हनी सिंह जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट रैपर है, वो अपने शुरुआती दिनों में ड्रग्स के चंगुल में फंस गए थे। उन्हें शराब और ड्रग्स की इतनी लत पड़ गई थी कि 1 साल तक रिहैब सेंटर में रहकर इलाज करवाना पड़ा था। हनी बड़ी मुश्किल से इस लत से छुटकारा पा पाए और इसका असर उनके अच्छे खासे करियर पर भी पड़ा। नंबर 7, प्रतीक बब्बर। 2017 में स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बेटे प्रतीक ने ड्रग्स एडिक्ट होने की बात स्वीकार की। वह 5 साल तक इसकी गिरफ्त में रहे। प्रतीक का कहना था कि फिल्मों का एक के बाद एक फ्लॉप होना और एक्ट्रेस एमी जैक्सन के साथ रिलेशन खराब होने जैसी बातों ने उन्हें नशे की तरफ धकेल दिया, लेकिन अब वो रिकवर हो चुके हैं। नंबर 9, रिया चक्रवर्ती। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगे थे कि वो ड्रग्स लिया करती है। रिया के कुछ व्हाट्सएप चैट भी सामने आए जिनमें उन्होंने ड्रग्स लेने की बात स्वीकारी थी। इसके बाद एनसीबी ने रिया पर कार्यवाही की और उन्हें जेल भेज दिया। नंबर 9, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण पर भी आरोप लगे कि वो ड्रग्स लेती है। उनके कुछ व्हाट्सएप चैट लीक हुए जिनमें वो ड्रग्स खरीदने की बात कर रही थी। इस पर एनसीबी ने कार्यवाही की और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। एनसीबी की पूछताछ में दीपिका पादुकोण ने बताया कि वे ड्रग एडिक्टेड नहीं है और वो जो खरीदने की बात कर रही थी वो ड्रग्स नहीं सिगरेट्स थे। नंबर 10, आर्यन खान। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी ड्रग्स केस में एक बुरी तरह फंस गए थे और उन्हें कई दिनों तक जेल जाना पड़ा था।